मॉड्यूल 2 की चर्चा कॉल में दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम ऑन टास्क और सक्रिय भागीदारी। जैसा कि हमने पहली स्लाइड में चर्चा की समीर, मीना और पवन के बारे में और उनमें कौन कैसा सीख रहा है इस पर बात की। तो टाइम ऑन टास्क से हम क्या समझते हैं, टाइम ऑन टास्क क्या है और क्या है सक्रिय भागीदारी। अगर हम टाइम ऑन टास्क से तात्पर्य निकालें तो टाइम ऑन टास्क का मतलब हमारे लिए होता है बच्चों की भाषा से संबंधित किसी काम में जुड़े रहना। आइए, जैसा कि हमने चर्चा की कि एक एक करके 3 बच्चों को ध्यान दें कि समीर, मीना और पवन में कौन पढ़ रहा है। तो हमने पाया कि समीर, मीना और पवन में से तीनों ही बच्चे शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा तो हैं, परंतु इनमें से सचमुच अगर कोई सीखता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा की है, वह है पवन। क्योंकि हमारे अनुसार समीर न तो शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा होगा और ना ही कुछ सीख रहा होगा। मीना शैक्षणिक गतिविधि में तो शामिल होती है, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह कुछ सीख भी रही है। लेकिन पवन जो पूरी तरह से सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है वही सीख सकता है। तो इस तरह से अगर हम कक्षा के कालांश को देखें तो कक्षा का कालांश जितना हमारा है उसमें टाइम ऑन टास्क अर्थात जितनी देर बच्चा शैक्षणिक गतिविधि से जुड़ा है वह समय टाइम ऑन टास्क कहलाता है। उसके बाद टाइम ऑन टास्क में भी बच्चे की सक्रिय भागीदारी कितनी है वह समय काफ़ी कम होता है, अर्थात वही समय सीखने का वास्तविक समय होता है। टाइम ऑन टास्क जितने और सक्रिय भागीदारी, टाइम ऑन टास्क जितने समय बच्चे शैक्षणिक गतिविधि में व्यस्त रहते हैं हम कहते हैं कि वे टाइम ऑन टास्क लगा रहे हैं। अतः जो गतिविधि कक्षा में कराई जा रही है उसमें यदि बच्चे जुड़े हैं, व्यस्त हैं, वे काम कर रहे हैं, चाहे वह कैसा भी काम हो, चाहे वह सामूहिक दोहरान का हो, लेख को उतारना ही क्यों न हो, वह टाइम ऑन टास्क कहलाता है। टाइम ऑन टास्क बच्चों से ज़्यादा शिक्षण की गतिविधि और तरीके पर निर्भर करता है कि शिक्षक किस तरह से बच्चों को गतिविधि में और शिक्षण में व्यस्त रखता है। सक्रिय भागीदारी का समय, टाइम ऑन टास्क समय केवल कुछ हिस्सा ही सक्रिय भागीदारी का होता है जहां सीखने की गुंजाइश होती है। सक्रिय भागीदारी का अर्थ है ऐसा काम जिसको करते समय बच्चे पूरी तरह सक्रिय हों। अतः वह गतिविधि जो उन्हें सक्रिय रख पाती है, जिसमें वे पूरी तरह जुड़े होते हैं, जैसे सुनाए जाने वाले पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना, उसको समझना और उसको समझकर उसकी प्रतिक्रिया देना, खुद से पढ़ना, खुद लिखने की कोशिश करना, स्वयं से कुछ बनाना इत्यादि। असल में बच्चों का कक्षा में जुड़ाव सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी सक्रिय भागीदारी कितनी है। इस तरह से हमने तीनों बच्चों के बारे में बातचीत की और सक्रिय भागीदारी देखा। हम देख सकते हैं कि सीखने का वास्तविक समय, सक्रिय भागीदारी का समय टाइम ऑन टास्क का कुछ ही हिस्सा होता है। टाइम ऑन टास्क सीखने के लिए जरूरी होता है। इस तरह से हम अगर देखें तो जो गतिविधि है उसमें केस स्टडी 1 जो हमने पढ़ी थी उसमें शैक्षणिक गतिविधि में बच्चे जो व्यस्त होते हैं यानी टाइम ऑन टास्क कितना है, उनकी सक्रिय भागीदारी कितनी है और किसी गतिविधि में शामिल नहीं है तो वो समय कितना है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। EGR शोध 2012 में कक्षाओं के अवलोकन में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि औसत रूप से कक्षा 1 और 2 के बच्चे कक्षा की अवधि का लगभग 40% समय किसी भी भाषा से संबंधित कोई काम नहीं करते, यानी वे कुछ नहीं कर रहे होते हैं। मतलब एक कालांश की आधी अवधि में वे कक्षा की किसी गतिविधि में नहीं जुड़ते और आधे समय जब बच्चे कुछ कर भी रहे होते हैं तो वह ज़्यादातर कक्षाओं में समूह दोहरान, देखकर लिखना, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना ही होता है। इस तरह से अगर किसी काम के पूरे वर्ष में केवल बच्चे जो सक्रिय भागीदारी है वह 25 घंटे ही लगभग बिताते हैं। EGR शोध से प्रारंभिक भाषा कक्षा में बच्चों का टाइम ऑन टास्क कम होने का जो कारण है उनके निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार बताया गया है। जैसे पहला है बच्चों को दिया जाने वाला काम काफ़ी न होना। जैसे
कई बार अध्यापक कक्षा में नहीं होते हैं और बच्चों को करने के लिए कोई काम नहीं दिया जाता, या फिर बच्चों ने वह काम झटपट निपटा लिया है। कई बार बहुकक्षीय शिक्षण व्यवस्था, जहां एक ही अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाते हैं, वहां भी यह कारक दिखाई देता है। इसी तरह से दूसरा कारण अध्यापक का कुछ ही बच्चों पर ध्यान देना। अध्यापक कुछ ही बच्चों पर ध्यान दे रहे होते हैं, कुछ ही बच्चों से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। कभी कभी यह कारक भी टाइम ऑन टास्क के कम होने के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा कारक पढ़ाई जा रही विषय वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल न होना या पाठ का कठिन होना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चों का ध्यान कुछ समय में ही अपने पाठ से उचट जाता है। इसी प्रकार चौथा कारक हो सकता है पढ़ाने की शैली या गतिविधियों में सबको शामिल नहीं करना। अगर पढ़ाने की शैली या गतिविधि सभी बच्चों को शामिल नहीं करती है, तब भी टाइम ऑन टास्क कम हो जाता है। कई बार हमारी कक्षाओं में एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, बाकी बच्चों का ध्यान कहीं अधिक या कहीं और होता है। उनकी कक्षा में कोई भागीदारी नहीं होती है और अध्यापक बिना उत्साह और ऊर्जा के ही कक्षा में एक जगह बैठे हुए अन्य कामों में व्यस्त होते हैं या किसी ऑनलाइन काम में व्यस्त हैं, अथवा वह कुछ और किसी और बच्चे के साथ व्यस्त होने से, या उनकी ऐसी गतिविधि नहीं है जब बच्चे सारे इन्वॉल्व हो सकें। यह कारण भी होता है टाइम ऑन टास्क की कमी का। धन्यवाद।